ओके बच्चों, असल में मसला हो गया था थोड़ा मोबाइल का कैमरा मेमोरी ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से मोबाइल ने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दी थी, तो हमारी रिकॉर्डिंग दरमियान में रुक गई थी। सो हम चलते हैं, हम बात कर रहे थे प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर एस आई यूनिट। ठीक है, तो प्रीफिक्स को हमने यूनिट से पहले लिखना है। तो हम बात कर रहे थे प्रीफिक्स होते क्या है। प्रीफिक्स आर द वर्ड्स और लेटर। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये वर्ड्स या लेटर्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर n है, ये एक ऐसे नंबर को एक्सप्रेस कर रहा है जो 10⁻⁻⁹ होगा। ठीक है, अच्छा, इस तरह से अगर मैं कैपिटल M करूं तो कैपिटल M एक ऐसा प्रीफिक्स है जो 10⁻⁶ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रीफिक्स की पूरी लिस्ट है। पूरी क्या है, लिस्ट है। आप अपनी बुक खोलें, बुक का पेज नंबर 6 आपके पास होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बुक। तो उस बुक में आप अपने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में सारे के सारे प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं बेटा। ठीक है, तो वो सारे क्या है, प्रीफिक्स स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, वो पीको से स्टार्ट हो रहे हैं, इस तरह करते 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 नैनो, ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रो, फिर मिली, फिर सेंटी, फिर उसके बाद डेसी, फिर डेका, फिर इस तरह से अप होते जाते हैं। तो ये आपने प्रीफिक्स आपने जहन में रखने बेटा, क्योंकि प्रीफिक्स के बगैर काम नहीं होने वाला। मैं खैर अगले लेक्चर में आपको प्रीफिक्स के बारे में पूरी डिटेल भी दूंगा, प्रीफिक्स को हम डिस्कस भी करेंगे। सो हम इस पॉइंट में क्या डिस्कस करें, ये जो प्रीफिक्स हैं, ये जो प्रीफिक्सेस हैं, ये अगर यूनिट के साथ आ जाते हैं, किसी भी यूनिट के साथ, तो हमने क्या करना है, इन प्रीफिक्सेस को यूनिट के बिल्कुल साथ में लिखना है, बगैर किसी स्पेस के। मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाता है नैनोमीटर, तो आपने ऐसे नहीं लिखना नैनोमीटर, दरमियान में स्पेस नहीं देनी, बल्कि बिल्कुल साथ साथ लिखना है नैनोमीटर। ठीक हो गया। अगर कोई प्रीफिक्स आ जाता है किसी भी यूनिट के साथ, ऐसा यूनिट के साथ, तो आपने प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में स्पेस नहीं देनी, विदाउट स्पेस लिखना है। ओके, इसी तरह से अगर आपके पास बेस यूनिट्स 2 या 3 या 4 बेस यूनिट्स आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, उन बेस यूनिट्स के दरमियान में एक स्पेस लाजमी देनी है। मिसाल के तौर पर जैसे ये हम लिखते हैं ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका यूनिट है? हाँ जी, ये किसका यूनिट है? न्यूटन का यूनिट है। ठीक है, फोर्स का यूनिट। ओके, तो अब यहां देखो, एक यूनिट, ये बेस यूनिट एक है, ये दूसरा बेस यूनिट है, ये तीसरा बेस यूनिट है, तो 3 बेस यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। इन बेस यूनिट्स के दरमियान में एक एक स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एक बिल्कुल करीब नहीं लिखे जाने चाहिए, जैसे एक करीब करीब लिखा है। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा बेस यूनिट्स आप लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? किलोग्राम, फिर स्पेस मीटर, फिर स्पेस सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। ये एक प्रॉपर तरीका है यूनिट को लिखने का बेटा। वैसे तो हम बगैर किसी सोचे समझे हम क्या करते हैं, यूनिट्स को लिख ही देते हैं, ऐसे नहीं करना बेटा। ठीक है, एक प्रॉपर तरीका है। इसी तरीके को, इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो फिजिक्स में हमें कहीं भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, कंपाउंड प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा। कंपाउंड प्रीफिक्स का मतलब होता है 2 प्रीफिक्स को इकट्ठा नहीं लिख देना। मिसाल के तौर पर प्रीफिक्स हमारे पास है जी, ये माइक्रो प्रीफिक्स है, तो आपने ऐसे नहीं लिख देना माइक्रो माइक्रो। ठीक है, माइक्रो माइक्रोमीटर आपने लिख दिया, तो आपने माइक्रो माइक्रो नहीं लिखना। क्लियर हो गया। अब माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, तो 2 माइक्रो कितने बनेंगे? 2 माइक्रो बनेंगे 10⁻⁻12 बन जाएंगे। तो 10⁻12 क्या होता है? ये होता है पीको। क्या होता है? तो आप इसका जो आंसर बन रहा है आप उसे लिख देंगे पीको। तो 2 कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड बेटा। ठीक हो गया। तो 2 या 2 से ज्यादा प्रीफिक्स अगर इकट्ठे आ जाएं, यू आर नॉट अलाउड टू राइट देम। आप उनको राइट नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक प्रीफिक्स को राइट कर सकते हैं विद द यूनिट। ओके, इसके बाद अगर आपके पास बड़े नंबर्स आ जाते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है बेटा। सबसे पहले क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है इस तरीके के जरिए, जैसे मैंने आपको सिखाया है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, आखिरी पॉइंट हमारे पास है, अगर कोई भी नंबर आपके पास लिखा हुआ है और आपके पास जो यूनिट है, उस यूनिट की पावर के साथ प्रीफिक्स भी लिखा हुआ है और यूनिट की कुछ पावर भी लिखी हुई है, ठीक है, आपके पास इस तरह एक वैल्यू है, उस वैल्यू में ये प्रीफिक्स है के, ठीक है,
और ये m यूनिट है और यूनिट का स्केयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि m का स्केयर है, ये किलो का स्केयर नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ये प्रीफिक्स यानी कि किलो का भी स्केयर है। ठीक हो गया बेटा? तो हम अगर इसे वैसे लिखें तो ये बेसिकली इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह नजर आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि जो साथ प्रीफिक्स लिखा हुआ है उसका भी स्केयर है। मिसाल के तौर पर देखो, अक्सर आप देखते हैं 1 सेंटीमीटर स्केयर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर दोनों का स्केयर बेटा। ठीक है बेटा? तो साइंटिफिक मेथड्स, कैलकुलेशंस, जो भी आप काम करते हैं उन काम करने के दौरान आपने यूनिट्स को लिखते हुए इन 7-8 बातों का एहतियात से ख्याल रखना है। ठीक है, इनको फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, मसला होगा बेटा। ठीक हो गया? सो आज हमने डिस्कस किया कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स और हमने साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया। सो आज के लिए सिर्फ हम इतना लेक्चर पढ़ेंगे। कल हम इंशाल्लाह एक तो प्रीफिक्सेस का डिस्कशन करेंगे, फिर हम एरर्स एंड अनसर्टेनिटी को डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो बच्चे स्मार्ट सिलेबस वाले हैं तो ये स्मार्ट सिलेबस का पहला टॉपिक है अनसर्टेनिटीज एंड एरर्स पर। ठीक है बेटा, कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।